शायद कोई रेपिस्ट भी इस वीडियो को देख रहा होगा। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड रेपिस्ट। सुनने में तो बहुत ही गंदा लग रहा होगा, मुझे बोलने में और भी ज़्यादा गंदा लग रहा है। पर क्या करूं, 3 दिन से ये चीज़ मतलब मुझे इतना ही ट्रिगर कर दी ना। पहले सुना नीट एस्पिरेंट का रेप हुआ, उसके बाद सुना कि मैंने एसिड अटैक हुआ, फिर सुना कि उसके बाद फिर एसिड अटैक। लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? मतलब क्या हो रहा है? कहाँ गया वो सिस्टम, कहाँ गया वो एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ गया वो कानून? कहाँ है भाई? देयर इज नो बडी टू सेव गर्ल्स। तुम्हें कोई बचाने वाला है नहीं। यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लाइक ये जिसके साथ हुआ है ना, वो एक लड़की थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट क्या हुआ, उसका रेप हुआ एंड मर्डर। वो एक 17-18 साल की लड़की थी, जहानाबाद से पटना पढ़ने आई थी। मतलब सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, पूरी फैमिली को छोड़ दिया कि हाँ मम्मी मैं अब डॉक्टर बनने जा रही हूँ, ऐसा बोल के गई होगी। एंड उसी के घर पे डॉक्टर की जगह उसकी लाश चली गई। कहाँ का जस्टिस है ये? लाइक 17-18 साल की थी। लाइक मैं भी उसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई नो द प्रेशर ऑफ नीट एग्जामिनेशन एंड बहुत हाई होता है। उसने मस्त पटना में अपना हॉस्टल ज्वाइन कर रखा था, पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अनकॉन्शियसली अपने ही रूम पे पाई गई, हॉस्टल वाले रूम पे। एंड पहले तो जब उसको हॉस्पिटल ले गया, सोचा कि इसने सुसाइड किया है, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर हो गया या कुछ अपने पर्सनल रीज़न के चलते किया है। बट जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जैसे ही खुलासा हुआ, लाइक शी वॉज रेप्ड। उसका रेप हुआ। उसके फैमिली में मतलब क्या बीती होगी? डू यू फील लाइक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड? कहाँ का न्याय है ये? ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है। ऐसी हजारों लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो अलग शहर जाती हैं अपना सब कुछ छोड़ के, और वो सिर्फ हिम्मत का चोला पहनती है, हिम्मत का। और जब वही हिम्मत कुछ ऐसे दरिंदे तोड़ दे, उसे नोच खाएं, कहाँ का जस्टिस है ये? वेयर इज इंडियन गवर्नमेंट? आपको जहाँ काम करना चाहिए आप तो काम कर नहीं रहे, अपना मस्त पुलिस स्टेशन में अपने बैठे हुए हो, जो भी अपने पेन वर्किंग काम है, पेन पेपर वर्किंग हो तो मस्त कर रहे हो। जहाँ सुना कि कुछ हाँ झगड़ा हो गया, मुझे जाना है, उसको अरेस्ट करना है, भराना है जेल के अंदर। बट जहाँ वो सुनसान इलाका है, जहाँ इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, क्यों वहाँ पे खड़ा नहीं उतरते? लाइक जब सीएम पीएम प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन आ जाती है डिफेंस टीम की। आर्मी हो, पुलिस हो, एसआई हो, आईएएस हो, बहुत लंबी लाइन आ जाती है टू प्रोटेक्ट दैट वन पर्सन। पर जब यहाँ हमारे देश की एक लड़की को बचाने की बात आई, सो वेयर इज द सिस्टम? वो सिस्टम यहाँ भी तो आ सकता है ना। वो सिस्टम फिर आता क्यों नहीं है? आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। दैट इज ओनली यू। खुद को पावरफुल बनाओ। एंड जो भी पढ़ने वाले अगर लड़की हो ना, अगर तुम्हारे शहर में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर तुम बाहर पढ़ने का सोच रही हो, तो मत जाओ। आजकल ऑनलाइन पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, आप उनसे भी काम चला सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी, तुम अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे होगे। ऐसा नहीं है कि तुम एक डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाओगे तो सब कुछ होगा। तुम्हारी लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। ये सिर्फ गायत्री की बात नहीं है। मैंने जब रिसेंटली इतने सारे ऐसे ट्रोमा केसेस आए ना, मतलब मेरा दिमाग हिल गया। मतलब वेट आई एम शोइंग यू। ये ये जो देख रहे हो ना, हम्म, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं? शी इज तराना। ग्वालियर से थी वो, और उनके पति के गुजरे हुए 11 महीने भी नहीं हुए थे। उनके अपने ही जेठ ने, जो उनके जेठ होते हैं ना,
उनके छोटे भाई से जो बड़ा भाई होता है, अब शायद कोई रिलेशन का होगा, उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। लाइक उनका ट्रीटमेंट चला, उनके जो वहाँ पे रहती थी वहाँ पे उतने अच्छे फैसिलिटी नहीं थे उस हॉस्पिटल की, तो उनको शिफ्ट किया गया एम्स दिल्ली पे। पर तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। एंड जब भी कोई इंसान का बर्न हो जाता है या उसके ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसका जो स्किन है ये जल जाता है। सो इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर। अगर आपका ये स्किन अगर जल गया है तो यहाँ पे हज़ारों किस्म का इन्फेक्शन आएगा एंड दैट विल हार्म यू बहुत ज़्यादा। सो बहुत लेट हो चुका था एंड अब वो हमारे पास नहीं रही। सो बहुत दुखमयी बातें हैं कि हमारी जो सरकार, चलो मैंने माना कि सरकार इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, पर जो रास्ते पर अंजाम दिए जाते हैं उन केस में तो आप इन्वॉल्व हो ना। लाइक एंड वेट, और एक केस है, इसको तो मतलब देख के मतलब मैंने बोलना भूल गया। ये एक पंजाब की रहने वाली थी, कहाँ की, ये रहा, फेस दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये पंजाब की रहने वाली थी एंड इनका एक छोटा सा बच्चा था 7 महीने का। जब ये दोनों सो रहे थे इनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया। ये 2-3 दिन पहले की बात है। व्हाट इज द सेंस, क्या हो रहा है, क्यों एसिड सप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें को क्यों अंजाम दिया जा रही है, ये चीज़ मतलब क्यों ऐसे बिक रही है किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए। मैंने उस चीज़ को झेला है, मुझे पता है वो दर्द, वो पेन कितना मुश्किल होता है। अगर एक इंसान जल जाता है या बर्न हो जाता है ना, उसकी या एसिड अटैक हो जाए, उसकी कितनी सर्जरीज होती है पता है? 10, 20, 25, लाइक अनइमेजिनेबल मल्टीपल सर्जरीज। अगर कोई यहाँ पे हेल्थ केयर का कोई इंसान है उसको पता होगा, अगर कोई सर्जन है उसको पता होगा। मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि इतनी सर्जरीज, पर जो अगर कोई डॉक्टर है उन्हें पता है कि कितनी ज़्यादा सर्जरीज होती है। जैसे अगर ये हाथ हो गया ना तो इसको, जैसे ये जॉइन है, इसको पहले इतना खोलेंगे, फिर इतना खोलेंगे, लाइक फिर इसको ऐसे, एंड इसमें आपको लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी करना होगा। लाइक ये तो इतना है, पर जिनके साथ गला वला सब में होता है ना, कहाँ कहाँ पे वो फिजियोथेरेपी करेगी भाई, कहाँ। चलो वो तो अलग है कि वो अपना पर्सनल लाइफ को जिएगी, अब उसको हो गया तो वो खुद को तो मार नहीं सकती ना, अब तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के उसे जीना पड़ेगा। पर ऐसे ही अगर कोई लोग बोल देते हैं ना कि ये शायद उसी की गलती थी, शायद उसी ने कुछ किया होगा, शायद उसका कैरेक्टर ही ऐसा होगा। भाई इतना भी किसी का कैरेक्टर गंदा नहीं होता कि उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाए। लाइक किसी के ऊपर वो हक नहीं है कि किसी के ऊपर एसिड डाल दे, किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे, किसी की ज़िंदगी को वो एक ऐसे मोड़ पे ला दे कि वो इंसान अधमरा हो जाए। नो बडी हैज़ दैट राइट। एंड इन सब चीज़ों को देख के बस मुझे यही फील होता है कि हमारी इंडिया की लड़की सेफ नहीं है। आप बाहर में जाके इंडिया पाकिस्तान को लड़ा रहे हो, ठीक है, चलो इंडिया के फौजी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी बात है। पर जो हमारे इंडिया में खुद की लड़कियां जो जंग लड़ रही हैं इन दरिंदों से, इन्हें कब इंसाफ मिलेगा, कब इन्हें जीत मिलेगी? आई थिंक इट विल नेवर। एंड आज गायत्री के लिए मुझे बस यही बोलना है, जो डॉक्टर का सपना लेके आई थी, जो वो पूरा नहीं कर सकी, हम तो उसे पूरा नहीं कर सकते, बस एक चीज़ कर सकते हैं, उसे इंसाफ दिला सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूँगा टिल द एंड। बट ये अकेले की बात नहीं है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एंड गायत्री की इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उसे इंसाफ मिले, उसे ना लगे कि वो अकेली है, उसकी आत्मा को ये फील ही ना हो हम सब साथ हैं गायत्री के। वी आर विथ यू गायत्री, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। एक बार गायत्री के लिए
जस्टिस फॉर गायत्री लिख के जाओ एंड वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। जस्ट शेयर इट।